Hello everyone. Today we are going to study about the conjugate harmonic function and मिलने-थॉमसन मेथड। सो conjugate harmonic function हम फाइंड करेंगे ये मेथड यूज़ करके। इनसे पहले हमने जो देखा था वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो एनालिटिक फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन एनालिटिक कब है, हम कैसे हमें चेक आउट करना है। उसके लिए हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखी थी। आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो सी आर इक्वेशन है वो नेसेसरी कंडीशन है। उसमें हम क्या लिखते हैं, यू एक्स इक्वल टू, चेक करते हैं ना, वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, गेटिंग। एंड सफिशिएंट कंडीशन एफ डैश ऑफ जेड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू यू एक्स प्लस क्या आता है, आयोटा वी एक्स। ये यू एक्स वी एक्स ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है, राइट। मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके। ये हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में देखा था। बाद में हमने देखा था हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ये दोनों का एडिशन। अभी यू फंक्शन दिया है तो मतलब डबल डेरिवेटिव यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा, राइट। वी दिया हो तो हमें क्या करना है, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई फाइंड आउट करके एडिशन करना है, आंसर चेक करना है, इक्वल टू 0 आए तो हार्मोनिक हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, ये मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करनी है। ओके। और दूसरी बुक का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा। उससे बेटर है आप दो तीन चीज़ याद रखो, उससे बेटर है कि आप एक ही और ये सिंपल मेथड याद रखो। तो यहाँ पे हमें मेन फाइंड करना है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, और यहाँ पे और बोला जाएगा कि एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम करने क्या वाले हैं, देखो कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी फाइंड करेंगे। ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, वो हार्मोनिक होगा तो एनालिटिक फंक्शन भी होगा, राइट। अब डिफरेंशिएबल होगा तो भी एनालिटिक फंक्शन होगा। अब एफ ऑफ जेड ये हम फाइंड करेंगे तो आपको बोला जाता है कि भाई यू प्लस आई वी के फॉर्म में फंक्शन फाइंड करो, तो आपको ये करना है। अब आपको क्या दिया हुआ है, मान लो कि u दिया हुआ है, ओके, u दिया हुआ है तो ये u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा है, तो ये v क्या हो जाएगा, u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। और आपको मान लो कि v दिया हुआ है तो u हम फाइंड आउट करेंगे तो वो v का कंजुगेट हो जाएगा। बहुत इजी है एक्चुअली, गेटिंग। हमने वो एक बार मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर लिखा है देखो, u एंड v ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है u प्लस आई वी एफ ऑफ जेड आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हार्मोनिक हो गया, राइट। तो चलो ये मेथड के बारे में हम देखते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि u एंड v ऑफ एनालिटिक फंक्शन u प्लस आई वी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ ईच अदर इफ वन ऑफ द फंक्शन इज गिवन, मतलब u एंड v में से दो में से कोई एक दिया हुआ है, अदर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द मिलने थॉमसन मेथड। ये मेथड यूज़ करके हमें u दिया है तो हम v फाइंड करेंगे एंड v दिया है तो u फाइंड आउट करेंगे, गेटिंग। मतलब फंक्शन फाइंड आउट कर देंगे, दो में से कोई एक ही दिया हो तो ये पूरा फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है, तो ये केस 1 लिखा है देखो, यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ही दिया है, मतलब u ही दिया है ओनली, ओके। तो हम क्या करेंगे, u दिया हुआ है तो u का पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एंड u का y के रिस्पेक्ट में भी पार्शली डिफ्रेंशिएट फाइंड कर देंगे, ओके। डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई हमें फाइंड आउट करना है। बाद में क्या करना है, हमने सफिशिएंट कंडीशन पता है कि एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो बस वो लिखा है ये, एफ ऑफ जेड इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये है u का x एंड y के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे क्या है u का x के रिस्पेक्ट में तो है ही,
लेकिन यहाँ पे क्या है, v का डिफ्रेंसिएशन है पार्शियल, तो ये टर्म को हमें u में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, सी आर इक्वेशन। सो हमें पता है सी आर इक्वेशन की कंडीशन यू एक्स इक्वल टू क्या है, वी वाई, एंड यू वाई इक्वल टू क्या है, माइनस वी एक्स। सो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, देखो वी एक्स दिया हुआ है ना, तो वी एक्स इक्वल टू ये यूज़ करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस वी यू वाई लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये किया हुआ है माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई, तो ये चेंज कर दिया, गेटिंग। अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे जेड लिखेंगे, x इक्वल टू जेड, एंड जो y है उसको क्या कर देंगे, जीरो। ये एफ डैश ऑफ जेड के इक्वेशन में जो भी आया है उसमें। अब ये x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव टर्म है एफ डैश ऑफ जेड। अब उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड मिलेगा। सो एफ ऑफ जेड क्या है, हमारा फंक्शन है कौन से फॉर्म में, u प्लस आई वी के फॉर्म में। सो आपको बोला जाए कि भाई u प्लस आई वी के फॉर्म में फंक्शन फाइंड आउट करो या एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो, तो भी हमें यही करना है। अब u दिया हुआ है u यहाँ पे हमें, तो हमें ये v मिला, ओके ये v मिला, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, ओके। सो बहुत इजी मेथड है। सिमिलरली दूसरे केस में क्या है, u की जगह पर अभी इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है v, तो v का हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, एंड v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। बाद में यही कंडीशन यूज़ करेंगे हम, सफिशिएंट कंडीशन यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास v का पार्शियल डेरिवेटिव x एंड y के रिस्पेक्ट में है, तो ये ओके है, ये हाँ। अब ये नहीं है तो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, डेल वी बाई डेल वाई, क्या यूज़ करके, सी आर इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना यू एक्स इक्वल टू होता है वी वाई। सो यहाँ पे ये यू एक्स दिया है तो उसकी जगह पे हम ये वी वाई लिख सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, सेम एक्स की जगह पे जेड रखेंगे एंड वाई की जगह पे जीरो, एंड देन क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड। सो बस यही एक मेथड याद रखो। आपको मैं बताता हूँ अभी, ये अतुल प्रकाशन जो बुक है उसका स्क्रीनशॉट है, तो ये पूरा ये किया हुआ है प्रोसीजर, और एंड में लिखा है देखो ये, तो यही हो गया। हमने वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखा है, यहाँ पे एक साथ लिखा है कि यू एक्स ऑफ जेड जीरो, उसका मतलब ये एक्स की जगह पर क्या है, जेड है, एंड वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और यहाँ पे भी, और क्या क्या इंटीग्रेट किया, राइट। सो सेम ही है ये थिंग। यहाँ पे एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड भी दी है, और एक दी है सिंपल मेथड। सो ये बहुत इजी एंड शॉर्टकट मेथड है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, u ऑफ जेड बाई टू, जेड बाई टू आई, ओके, एंड u ऑफ जीरो जीरो। सो x एंड y की वैल्यू एंटर करके ये फाइंड आउट करके ये इक्वेशन में हमें सिर्फ रखना है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, बट ये जो मेथड है एक ही आप अच्छी तरह से याद रखो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और ये थोड़ा इजी है, दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको याद रखने में भी इजी रहेगा, राइट। सो हम वही मेथड के बेस पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो जीटीयू एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। अब हमें ये चेक नहीं करना है कि भाई ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, हमें फंक्शन एनालिटिक फाइंड करना है। मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, मतलब ये फंक्शन फाइंड आउट करना है यू प्लस आई वी के फॉर्म में। इफ़ u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, तो ये मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करनी है हमें, और ये केस कौन सा है, 1 नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली रियल पार्ट ऑफ जेड दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ओके, u दिया हुआ है, v नहीं है, तो v हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्म में हमें फंक्शन आएगा, तो वो एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा हमारे। तो जो दिया है वो पहले लिख दो, बाद में क्या करना है, u दिया है तो ये जो u है
उनको पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो एंड देन y के रिस्पेक्ट में करो। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो क्या आएगा, ये एक्स क्यूब है तो उसका क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x² माइनस यहाँ पे ये 3y कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो x का क्या होगा डेरिवेटिव 1, तो मैं लिखता नहीं हूँ। सो आंसर क्या आएगा 3x² माइनस 3y। सेम ये u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 3xy है तो माइनस लिखा है, 3x कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको बाहर निकाल दो, y का 1 हो जाएगा तो आंसर है क्या आएगा माइनस 3x। तो ये आ गया। अब सिंपल सी बात है, सफिशिएंट कंडीशन हमें याद रखनी है शॉर्ट में, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को तब भी हो जाएगा, लेकिन एक याद रखो आयोटा वी एक्स। ओके, सो यहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करनी है तो ये लिखा, बाद में यहाँ पे जैसे हमने थियोरी में देखा वैसे कि सी आर इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये टर्म आएगी। अब ये दोनों की वैल्यू एंटर कर दो, तो देखो ये डेल यू बाई डेल एक्स है, ये वो रख दिया, माइनस आयोटा, आयोटा भूल मत जाना, डेल यू बाई डेल वाई क्या है माइनस 3x, उसको ब्रैकेट में लिखा है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये 3x² माइनस 3y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा 3x मतलब 3x या 3 आयोटा x। सो ये इक्वेशन आया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन किसका आया, एफ डैश ऑफ जेड का है, राइट। सो x की जगह पे हमें z रखना है और y इक्वल टू क्या रख देना है 0। तो देखो बहुत इजी है, ये y वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये दोनों में क्या रखेंगे z, तो 3z² प्लस 3 आयोटा z, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y है तो। सो ये हमारा एफ डैश ऑफ जेड मिल गया। हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ जेड चाहिए। सो इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एक ऑपोजिट है प्रोसेस, राइट। सो जो डेरिवेटिव टर्म है उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, और ब्रैकेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड। और राइट साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये दो टर्म है, दोनों के बीच में प्लस है तो हम सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ये पहली टर्म का क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, जेड का क्या आएगा z³ बाई 3, तो ये 3 कैंसल, तो ओनली क्या रहेगा z³ रहेगा, देखो ये आया, प्लस यहाँ पे 3 आयोटा z है तो 3 आयोटा को बाहर निकाल देते हैं और z का क्या हो जाएगा z² बाई 2 हो जाएगा, राइट। सो उनको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं तो क्या, आयोटा पहले लिखते हैं, देन 3z² बाई 2 प्लस ये क्या आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, इंटीग्रेशन में हम रखते हैं, गेटिंग। सो बहुत इजी है। तो ये जो फंक्शन आया ना, ये हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ जेड आंसर आ गया। फाइंड एनालिटिक फंक्शन, तो ये एनालिटिक फंक्शन आ गया, क्योंकि ये एफ ऑफ जेड मिला तो वो डिफरेंशिएबल है ही, तो एनालिटिक ही होगा ये फंक्शन, गेटिंग। सो ये फंक्शन मिल गया। और आपको बोला जाए कि भाई उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करो v, तो उसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे ये z³ रियल पार्ट है तो वो u है, ये आयोटा के साथ क्या है, ये इमेजनरी पार्ट, तो ये v हो जाएगा हमारा v 3z² बाई 2, ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी यहाँ पे पूछा नहीं है, पूछा हो तो हमें सिर्फ एक स्टेप ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन u प्लस IV।
सो एफ ऑफ जेड ही फाइंड करना है u प्लस आई वी के फॉर्म में। गेटिंग सिंपल। इफ़ u इक्वल टू ये दिया हुआ है, सो u दिया हुआ है रियल पार्ट, ये दिया हुआ है तो हमें v फाइंड आउट करना है। ये नहीं दिया हुआ है तो हमें u प्लस आयोटा v मिलेगा। ओके, और उसको बोलेंगे हम फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक। ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ऑल्सो फाइंड द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v। मतलब ये u दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा v। तो यहाँ पे ये आंसर आया ना, वहाँ से v लिख दो तो वो हो गया। गेटिंग। सो जो u दिया हुआ है वो लिखो। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पार्शली थोड़ा उसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करके इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट को ओपन करो कैसे, ये x को इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, देन x को ये टर्म के साथ करो तो क्या हो जाएगा 4x² y, देन इनके साथ करो तो क्या हो जाएगा xy²। सिमिलरली यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस थ्री टर्म विथ -y, so you will get these three term and then simplify। see x³ यहाँ पे क्या है 4x² है और x² वाली कोई टर्म है, और देखो ये -x²y तो क्या हो जाएगा 3x²y। सिमिलरली ये xy² है और यहाँ पे -4x² है तो क्या हो जाएगा -3xy² और ये एंड में y³। तब इजी क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे, ये u मिल गया तो u का x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स डेल u बाई डेल x, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ux, एंड डेल u बाई डेल y मतलब uy। ये दोनों आपको फाइंड करना है जो मैंने अभी बताया वैसे ही। सो ये x³ है तो उसका क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3x²। यहाँ पे क्या होगा 3y कांस्टेंट हो जाएगा और x² क्या क्या होगा 2x, तो उसको ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा 6xy, ये लिखा है। अभी ये टर्म है तो इनका क्या हो जाएगा 3y² कांस्टेंट को बाहर निकालो और x का क्या हो जाएगा 1, मतलब आंसर क्या आएगा ओनली 3y², और y³ तो क्या है कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, सिमिलरली हम ये डेल u बाई डेल y भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, सफिशिएंट कंडीशन रखनी है एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू ux प्लस आयोटा vx, और यहाँ पे ये vx है उनको हमें CR इक्वेशन यूज़ करके y के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने ये y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो सेम जो पिछले एग्जाम्पल में किया वही है यहाँ पे चीज़। अब ये डेल u बाई डेल x की वैल्यू रखो और इनकी वैल्यू रखो, हो गए। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x इक्वल टू जेड रखा है पूरे इक्वेशन में एंड y है वहाँ पे क्या रखना है 0, तो आपका क्या आंसर आएगा ये एफ डैश ऑफ जेड का। सो यहाँ पे ये ऐसे ही रखने दो तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या किया है कॉमन निकाल दिया है 3n² को, तो क्या आएगा 1 - i ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे उसका, अभी दोनों साइड पे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके, सो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा। गेटिंग, कैसे ये आया, तो एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ जेड, वो डायरेक्टली लिख दिया। और जो राइट साइड है तो राइट साइड पे क्या होगा ये टर्म है, तो देखो ये 3 × 1 - i कांस्टेंट है और जेड² का क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में z³/3, तो ये 3 कैंसिल तो आएगा क्या 1 - i × z³ + c। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है। गेटिंग, तो क्या करेंगे हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ पे z³ है z इक्वल टू क्या रखेंगे x प्लस आयोटा वाई। गेटिंग, सो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया, लेकिन मैंने डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया कि ये रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट को लिखना है
लेकिन एक्स एंड वाई के फॉर्म में करेंगे तो अच्छा रहेगा, तब जाके हम एग्जैक्टली रियल एंड इमेजिनरी को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। तो ये आ गया एक्चुअली, एनालिटिक फंक्शन ये आ ही गया है, राइट। आपको u प्लस आई वी लिखना है, तो ये आ गया एनालिटिक फंक्शन। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए z की जगह पे z इक्वल टू लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो वो रखेंगे। देन ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस यही करेंगे। जहाँ पे आई स्क्वायर होगा वहाँ पे माइनस रख देंगे। तो और सभी का रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे, साथ में लिखेंगे। एन जो आई वाला है इमेजनरी पार्ट साथ में लिखेंगे। तो ये इमेजनरी पार्ट आई वाला जो पोर्शन है, आई नहीं लिखना, ये वो क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। ये क्या है आपका रियल पार्ट है यू, गेटिंग। सो ये जो वी लिखा है यहाँ पे वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, गेटिंग। क्योंकि क्या होता है यू एन जो वी है वो दोनों क्या है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में फंक्शन ही है। सो आप यहाँ से आप लिखोगे तो जेड के फॉर्म में आएगा, उससे बेटर है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कर दो। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे भी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करो, उसको ब्रैकेट को ओपन कर दो और एन में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को साथ में लिखो। इमेजनरी वाला जो पार्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो ये आ गया, गेटिंग। सो ये एग्जांपल बहुत IMP है, 7 मार्क में ये एग्जांपल आता है, राइट। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो ये एग्जांपल भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने आपको ये बता रहा हूँ, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ अभी। ओके, सो ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी मैंने दिया ही है, लेकिन ये आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल ज़्यादातर 7 मार्क्स में आता है। सो यहाँ पे भी क्या है, सो डेट द फंक्शन यू ऑफ एक्स इक्वल टू ये इज़ हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, हार्मोनिक है, वो आपको बताना है। तो बहुत इजी है, ओके। ये आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0। सो यू का पहले x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, देन y के रिस्पेक्ट में 2 बार करो, दोनों का एडिशन करो, आंसर 0 आएगा, तो वो हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक है ही, सिर्फ आपको शो करना है कंडीशन यूज़ करके, राइट। सो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये कंडीशन हार्मोनिक वाली, ये यू दिया है तो ये करना है, राइट। सो ये अच्छी तरह से करना है। सो एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो आपको इस तरह से करना है। अब दूसरा क्या है, फाइंड दी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी। तो यू दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है। एंड एक्सप्रेस यू प्लस आई वी एज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ही हमें लिखना है, गेटिंग। एनालिटिक फंक्शन ही फाइंड करना, सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। जो हमने पिछले क्वेश्चन देखा वही, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा किया, ये हार्मोनिक है वो बताना है। सो वो पहले ख़त्म करने के बाद क्या करेंगे, जो यू दिया हुआ है ना, तो यू का ऑलरेडी एक्स के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी एक ने आप बार यहाँ पे हार्मोनिक के लिए किया ही होगा, और ये भी किया होगा, ओके, वाई के रिस्पेक्ट में। बाद में सी आर इक्वेशन यूज़ करके हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ जेड का लिखना है, उसमें सी आर इक्वेशन यूज़ करेंगे। एंड देन जो भी इक्वेशन आएगा उसमें x इक्वल टू जेड रखेंगे एंड y इक्वल टू 0 रखेंगे। एंड देन जो भी आएगा एफ डैश ऑफ जेड दोनों साइड पे क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगा, जेड के टर्म में मिलेगा। तो एक एनालिटिक फंक्शन आ गया, और जो जेड के फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या रख देंगे, एक्स प्लस आई वाई। एंड देन सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सो ये इमेजनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी। तो जो हमने ये प्रीवियस एग्जांपल देखा बस वैसे ही आपको करना है। सेम ये एक एग्जांपल है, सो डैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज हार्मोनिक, फाइंड द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v एंड फाइंड ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। सो यहाँ पे थोड़ा अलग है, ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन मतलब आपको एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में ही फाइंड करना है, और यहाँ पे जो भी ये आएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
कॉन्जुगेट हो जाएगा। गेटिंग? सो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं अभी, ये आपको होमवर्क में करना है, और ये दोनों ये इसी स्टाइल से आपको करना है, यही मेथड से आपको करना है। गेटिंग? और ये एग्ज़ाम के लिए IMP है, GTU एग्ज़ाम एज वेल एज मिड के लिए।